वीवीपैट जो है उसमें वोटों की चोरी नहीं हो सकती। हम लोगों ने सिर्फ एक बार माफ किया है, पुलिस वाले ध्यान से सुन ले ये बात। हम संविधान के रक्षक हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या ईवीएम असंदिग्ध है? क्या उस पर कोई शक करने की वजह नहीं बनती? ये जंतर मंतर है, सामने दिखाया जा रहा है कि आपके वोट की चोरी कैसे होती है। क्या आपके वोट में घपला किया जा सकता है? क्या उसमें गड़बड़ी की जा सकती है? क्या आप जिसको वोट देते हैं और वो किसी और को जा सकता है? एक वोट, दो वोट, बहुत बड़ा सवाल ईवीएम को लेकर पिछले कुछ समय में उठा है और अब ये एक आंदोलन की शक्ल ले रहा है। यहाँ सामने जंतर मंतर में मंच पे महमूद प्राचा हैं और उनकी टीम दिखा रही है कि कैसे वोट की चोरी होती है। एडवोकेट भानु प्रताप सिंह भी हैं और उसके साथ अलग अलग तरीके से वोट की चोरी दिखाई जा रही है कि कैसे आपका वोट रिग किया जाता है और किस तरीके से आपके साथ बेईमानी हो सकती है। यही पर्ची चौथे आदमी को दिखाई, चौथे आदमी को भी लाइट जला के दिखाई, रवाना कर दिया और 4 एप्पल एक साथ छाप के गिरा दिए लाइट बंद करके। पांच लोगों ने, अगर 5 लोगों ने बनाना को वोट दिया है, अगर 5 लोगों ने बनाना को वोट दिया लगातार, तो एप्पल 4-1 से जीतेगा। जितना ज्यादा वोट यहाँ आएगा बनाना पे, उतनी ज्यादा चोरी होके उधर जाता जाएगा। बहुजनों निकलो मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। अब इसका समाधान है ये कांच को व्हाइट करना। मेरे को सुना रहा, ये कांच अगर व्हाइट हो जाए और अंदर लाइट लगातार जलती रहे, ये 2 चीज होने से ये कानून, ये वीवीपैट जो है उसमें वोटों की चोरी नहीं हो सकती, क्योंकि तब पड़ी हुई पर्ची वोटर को पहले से दिखाई देगी और वो वही पर्ची उसे लाइट जलाकर नहीं दिखा पाएगी। सबसे पहले मैं उनसे आह्वान कर रहा हूं, ये जिम्मेदारी इस आंदोलन की ढाल बनने की हम लोगों की है और उस तरफ से हमारे ही देश के ये खाकी वाले लोग हैं, आधे मन से या पूरे मन से हम पे हमला करते हैं। हमारी वकीलों की जिम्मेदारी है किसी भी आंदोलन में जो ईवीएम के खिलाफ होगा, किसी भी आंदोलन में जो देश बचाने के हक में होगा, वकील आपकी ढाल बन के खड़े होंगे और ये पुलिस तंत्र जो चल रहा है वो हम नहीं होने देंगे किसी हालत में। नहीं तो बिल्कुल निडर होकर बाहर आओ, पुलिस से मत डरो, पुलिस आपकी नौकर है। कल जिस तरीके से हमारा अपहरण किया गया था, हम लोगों ने सिर्फ एक बार माफ किया है, पुलिस वाले ध्यान से सुन ले ये बात। एक बार माफ किया है, वो भी भानु जी के कहने से और डीसी कपिल साहब ने सबसे मनवाया। मैं इन लोगों से नाराज हूं, लड़ भी रहा हूं इनसे, लेकिन ये बड़े हृदय के लोग हैं और मैं इनकी इतनी इज्जत करता हूं कि मैं इनके आगे सिर झुकाने पे मजबूर हूं। एक ही बार पुलिस वाले सुन ले, कल जो हमारा अपहरण किया था ना, एफआईआर में दर्ज करा था मैंने, जामा मस्जिद वाली एफआईआर करानी है जैसे मुझे अबडक्ट किया था ना, तो ध्यान से सुन ले। नौकरों का काम है संविधान के हिसाब से काम करना। ये जो आपने बैरियर लगा रखे हैं ना, भानु जी ने जब ये गारंटी दे दी, ये किस लिए बैरियर लगाए यहां पे? अगली बार से बैरियर ना मिले हमें। ध्यान से सुन ले ये बात, ये गैर संवैधानिक गैर कानूनी काम है जो ये बैरियर लगा रखे हैं। हम इन बैरियरों से नहीं डरते हैं। हम संविधान के रक्षक हैं। हम इन बैरियर की वजह से यहां नहीं रुके हुए हैं। ध्यान से सुन ले, अमित शाह साहब भी और बाकी सब भी लोग, हम इसलिए रुके हैं क्योंकि हम देश में हम नहीं चाहते कानून व्यवस्था टूटे। इसका यह मतलब नहीं है नौकर हमारे सर पर चढ़ के नाचेंगे। हम देश के मालिक हैं, देश की जनता है। पुलिस को हमारी रक्षा करनी है, हमारा अपहरण नहीं करना है, हम पे डंडे नहीं चलाने हैं, तब जब तक हम संविधान के रास्ते पर चल के पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहली चीज मैं ये बता रहा हूं और ये सबसे बड़ी जरूरत है इस आंदोलन को आगे ले जाने की। हम वकील लोग जिम्मेदारी लेते हैं कि पुलिस आपको तंग नहीं करेगी। पूरे देश में आंदोलन करने के लिए हम जिम्मेदारी लेते हैं। आपने देख लिया, ये है वो असली लड़ाई और इस तरह से मोदी जी जीतते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मोदी जी वाकई में आप में दम है तो, वाकई में इस देश की जनता आपको चाहती है तो
ये चोरी छोड़ो और बैलेट पेपर से मैदान में आ जाओ और फिर जीत के प्रधानमंत्री बन के दिखाओ तो जानेंगे आपको। लेकिन वो चैलेंज करने की हिम्मत नहीं है, और ये हिम्मत इसलिए भी नहीं है कि कल हम लोग केवल जो इलेक्शन कमीशन को मिलने के लिए जा रहे थे, हम लोगों को 20 कदम चलने दिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। और हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि 50 ईवीएम हमें दे दो, 50 बैलेट यूनिट, 50 कंट्रोलिंग यूनिट और 50 वीवीपैट। हम आपको पूरे देश में 50 जगह लाइव पूरे प्रेस के सामने, पूरी मीडिया के सामने, देश के लोगों के सामने हैक करके दिखाएंगे और किस तरह से प्रोग्रामिंग होती है खुलेआम दिखाएंगे। लेकिन मोदी जी भी डर गए, इलेक्शन कमीशन भी डर गया। ये इलेक्शन कमीशन सरकार के कब्जे में है, हमें जाने नहीं दिया और 20 कदम जाके हमें डिटेन कर लिया। ये फाइल जो आदमी लिख रहा है वो चाहेगा वही जीतेगा। इसमें सिंबल लोडिंग फाइल राहुल चिमनभाई मेहता ने लिखी तो उन्होंने एप्पल जिता दिया। अब आप दबाते जाओ बटन, जीतेगा अब एप्पल। कह रहे हैं कि ईवीएम भी बदल ली जाती है इलेक्शन होने के बाद। जरूरत नहीं, देखो वो सब अलग इश्यू है, ईवीएम के साथ 100 इश्यू दूसरे हैं। मैं बता रहा हूँ ये फाइल जो आदमी लिखता है वो आदमी बोलेगा चुनाव वही जीत जाएगा। इसमें हमने लिखी तो एप्पल को जिता दिया है, तो मैं खोल के नहीं बताऊंगा, किसी को पता लगेगा वोट चोरी हो रहा है। जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक नहीं, वो खोल के मैं दिखा रहा हूँ, वरना कोई दिखाएगा तो नहीं। काले शीशे का खेल है। खेल काले शीशे का है, और वो काला शीशा 2017 में ही बदला है उन्होंने, वरना व्हाइट था। काला शीशा क्या है मतलब? वो वीवीपैट का कांच व्हाइट था, उसे काला कर दिया उन्होंने। कहते हैं बाहर से उसको कंट्रोल करते हैं मोबाइल से, वो गलत है। कहते जब अगर उसमें किसी तरह का चिप नहीं होता, ब्लूटूथ नहीं होता, तो कहते हैं बाहर बैठ करके लोग बदलते रहते। देखिए यहाँ में कागज की पर्चियों कैसे बदलोगे आप? हैकिंग से, रिमोट से हैकिंग नहीं होता। आप ना देखो, नहीं हो सकता है। उसमें आप इलेक्ट्रॉनिक वोट चोरी करोगे, कागज का पर्ची कैसे बदलोगे? जी। मैंने कागज का पर्ची बदला है, मतलब वो कागज का वोट चोरी हो रहा है ना यहाँ, तो ब्लूटूथ क्या करेगा? इलेक्ट्रो ऑफिसर है वो चेंज करता है। वो मतलब मैं बता रहा हूँ फिजिकल चीज को की चोरी करना, यानी वो एक कागज की पर्ची मटेरियल चीज है, वो कोई दुनिया का रिमोट और ब्लूटूथ है, उसको कागज की पर्ची को कैसे चोरी करेगा? तो वो इम्पोर्टेंट है, कागज की पर्ची की चोरी हो सकती है क्या? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक वोट चैलेंज होता है तो आरओ क्या करता है, वीवीपैट खोल के कागज की पर्चियां गिनवाता है। और मेरा डेमो क्या बताता है कि आप सारी पर्चियां गिन लो, पर्चियां बराबर निकलेगी, क्योंकि वोट इलेक्ट्रॉनिकली भी चोरी हो रहा है, कागज में भी चोरी हो रहा है। तो मशीनरी हैक है, लोगों के दिमाग से ज्यादा ब्लैक हैक नहीं है, ये इनसाइड टेम्परिंग है। जो आदमी देखो आपके पास व्हाट्सएप है, उसमें प्रोग्रामर ने क्या लिखा है कि कोई आदमी अगर मैसेज पढ़ ले तो ब्लू टिक डबल हो जाएगा। ये क्या हैकिंग है? तो ये क्या है? प्रोग्राम है। इसके अंदर जिसने जो कमांड दे रखी है, आप अगर आपको बदलना है कि ब्लू टिक नहीं रेड टिक होना चाहिए, तो क्या करना है? उसके फाइल खोल के उसमें प्रोग्राम में जाए, कोड लिखा है वहाँ पे रेड टिक का कमांड दे दो, तो अगले दिन से रेड होना शुरू हो जाएगा। हैकिंग का कोई खेल नहीं है। ये कमांड जो लिखते हैं, जो ये फाइल लिखते हैं, उनके हाथ में है। और डेटा कोडिंग का हिसाब है, बस डेटा कोडिंग का बस मामला है। बस ये नौकरशाह की गलती है। आपके हिसाब से तो सर जो बैन होनी चाहिए सरकार या व्हाइट, जो आपने बोला कि व्हाइट वो होना चाहिए? देखो, ईवीएम बैन करना वो है पहाड़ उठाना, वो है पहाड़ उठाना, और ग्लास बदलना 2 महीने का काम है। ग्लास बदलना है, डेटा कोडिंग को कैसे वो है छोटा सा पत्थर उठाना। और अगर डेटा कोडिंग को कैसे रोका जा सकता है? आप ग्लास व्हाइट कर दो। ओके, अगर ग्लास व्हाइट में अगर चोरी होती कागज के पर्ची की, तो ब्लैक क्यों करना पड़ता? ब्लैक क्यों करना पड़ता? बिल्कुल सही। ये व्हाइट से चोरी होती नहीं। ब्लैक शीशा हटाने का समाधान। ये व्हाइट से चोरी होती थी तो कर लेते थे, ब्लैक क्यों किया? अगर इलेक्शन सर अब बात समझे मेरी, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो व्हाइट ही था, ये ऐसा था। आप ब्लैक कर तो जिनने चोरी करनी है बहुत मत्था लगाया, कुछ नहीं हुआ। फिर किसी ने आइडिया दिया कांच काला कर दो, वोट चोरी हो जाएगी, कागज के भी चोरी कर लेंगे, तब बदला है भाई। इंजीनियर साहब, आपको आइडिया है कौन सी संस्था कर रही है चोरी हो रही कुछ है? हाँ, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ वोट चोरी हुए, मैं कह रहा हूँ अगर चोरी करनी है तो ऐसे होगी। वैसे हो सकता मैं है। ये नहीं कह रहा हूँ कि वोट चोरी हुए, मैं कह रहा हूँ अगर चोरी करनी है तो ऐसे होगा और उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा।